तो चलिए, जैसे हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया था, उस टाइम ने बताया था कि दो प्रकार की टर्म्स यूज होती हैं। पहला टर्म्स तो हमने उसका यूज कर लिया था और उसका उपयोग देख लिया था। अब हम देखेंगे कि पास्ट में हम जब दो कार्य होते हैं, है ना, पास्ट में लगातार कोई दो कार्य होते हैं और हमें उनको जोड़ना होता है, तो उनको हम जोड़ते कैसे, है ना। जैसे जैसे जस्ट सपोज और जस्ट अज्यूम दैट कि पास्ट में दो कार्य हुए। जैसे कि मैंने बोला था कि मेरे आने के पहले वो चला गया, तो दो कार्य हो रहे हैं, है ना। और कहें तो अपन की रोगी मरने के बाद डॉक्टर पहुंचा, तो पास्ट में दो कार्य हो गए ना। तो उन सेंटेंस को, उन वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं वो उसमें हम देख लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमारा चल रहा था क्या पास्ट परफेक्ट हमारा चल रहा था, है ना। टर्म्स चल रही थी सेकंड, कौन सी, जो टर्म्स सेकंड चल रही थी, टर्म सेकंड। तो जोड़ेंगे कैसे? सबसे पहले हम इसमें दो प्रकार की टर्म्स होती हैं। अगर कोई सेंटेंस किससे जोड़ रहा है, मतलब कोई सेंटेंस अगर बिफोर से जुड़ रहा है, किससे, बिफोर से जुड़ रहा है, या कोई सेंटेंस किससे जुड़ रहा है, कोई सेंटेंस बिफोर से, या फिर कोई सेंटेंस किससे, आफ्टर से। कोई सेंटेंस बिफोर से जुड़ रहा है या कोई सेंटेंस आफ्टर से। तो सबसे पहले अगर हम किसको देखें, अगर हम सबसे पहले बिफोर को देखें, आफ्टर का आप भी देखेंगे। अगर हम बिफोर से अगर हमें कोई सेंटेंस जोड़ना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बिफोर से अगर कोई सेंटेंस जुड़ता है तो सबसे पहले इसके साथ क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। इसके साथ पास्ट परफेक्ट। तो इसका पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है भाई, 1 2 3 ऑफ, है ना। इसके बाद आप लगाओ यहाँ बिफोर, क्योंकि हम इसको बिफोर से जोड़ेंगे। जब भी कोई सेंटेंस अगर किससे जुड़ता है, बिफोर से, तो यहां बीच में बिफोर। उसके बाद यहां कौन सा सेंटेंस जाएगा, यहां कौन सा सेंटेंस, पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की 1 2, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट, है ना। अगर कोई सेंटेंस किससे जुड़ रहा है, बिफोर से जुड़ रहा है ना। तो एग्जांपल अगर हम ले यहां पर, एग्जांपल हम ले लें, तो अगर अपन लिखें कि मेरे, दोनों बनाते चलेंगे, इंग्लिश भी बना लेंगे। मेरे आने से पहले क्या है, मेरे आने से पहले राम सो चुका था, आप समझ पा रहे हो कि इस सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इस सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं। तो हमारा सेकंड टर्म्स भी वही है। हमारा सेकंड टर्म्स क्या है कि व्हेन वी जॉइन टू सेंटेंस इन अ पास्ट, तो व्हाट शुड बी द रूल। तो जब हम देखेंगे कि पास्ट में दो सेंटेंस हो रहे हैं, पास्ट में दो कार्य हो रहे हैं, वैसे सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे, उनके लिए रूल होता है। तो जब कोई सेंटेंस अगर हम बिफोर से जोड़ रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमें जो काम पहला हो रहा है, तो हम सबसे पहले किस टेंस का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट का, और उसके बाद क्या है, पास्ट सिंपल का। तो मेरे आने से पहले राम सो चुका था, क्या है, मेरे आने से पहले राम सो चुका था। तो पहले सेंटेंस कौन सा बनाएंगे अपन, बताओ आप लोग, अगर इतना आप समझे हो तो बताओ कौन सा सेंटेंस बनाओगे आप लोग, पहले बताओ। हमने नियम क्या बनाया है कि हम सबसे पहले जब दो सेंटेंस जोड़ेंगे, जब हमारा पास्ट में दो कार्य होंगे, है ना, दो कार्य होंगे पास्ट के, तो सबसे पहले कौन सा सेंटेंस जोड़ेंगे, हमने यहां लिखा है पास्ट परफेक्ट, मैं यहां भी लिख दूंगा एक बार। उसके बाद कौन सा जोड़ेंगे, पास्ट सिंपल। सबसे पहले ये वाला सेंटेंस जोड़ेंगे, कौन सा, कि राम सो चुका था। तो कैसे बनाएंगे भैया, राम सो चुका था, स्ट्रक्चर क्या है, राम सो चुका था, तो सब्जेक्ट हो गया राम,
हैड, राम हैड स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लिप्ड, राम है स्लिप्ड, है ना, ये हमारा बन गया। उसके बाद क्या लगा रहे हैं भाई साहब, अपन बिफोर का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ बिफोर लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ बिफोर लगा दो। अब हमें कौन सा सेंटेंस बनाना है ना, मेरे आने से पहले, पहले के लिए हमने लगा दिया क्या बिफोर, अब मेरे आने से पहले, तो बिफोर आई। अब हमारा दूसरा सेंटेंस का है पास्ट सिंपल का, बिफोर आई केम। तो ये बन गया ना, कितना इजी है, कितना इजी है। जब भी हम मेरे मेरे आने से पहले राम सो चुका था, जब भी आपको ऐसे सेंटेंस पास्ट में जोड़ना हो, ऐसे सेंटेंस पास्ट में दो कार्य हो रहे हैं, दो कार्य हो रहे हैं, अगर आपको दो सेंटेंस को जोड़ना है तो सबसे पहले जो आपका पहला आ रहा है ना, ये पहला, पहली पहली, तो आपको करना क्या होता है ऐसे सेंटेंस में, आपको सबसे पहले रूल ये है कि आपको पास्ट परफेक्ट वाला जो सेंटेंस है पहले बनाना पड़ता है, और जो उसके बाद जो बचा है वो मेरे आने से, और उसका जो सेकंड है वो क्या क्या बनाना पड़ता है हमें, पास्ट सिंपल का। समझ में आया आपको? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, डोंट वरी अबाउट दिस, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हेन द कीप पासिंग। तो अगर हम दूसरा देखेंगे कि भाई पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने के पहले, पुलिस के आने के पहले चोर, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। आज देखो समझो, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, दो कार्य हो रहे हैं, है ना। पहले तो क्या है, चोर आया होगा, फिर चोर भाग गया होगा, उसके बाद पुलिस आई, तो दो तीन काम तो हो रहे हैं पास्ट में ना। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हमने नियम भी हमारा है, सबसे पहले हम बनाएंगे किसका, पास्ट परफेक्ट का हम सेंटेंस बना लेंगे। चोर भाग चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो यहां क्या लिखेंगे भैया हम, थीफ, ये हमारे थीफ भाई साहब हैं, thief had run away, thief had run away। उसके बाद पहला सेंटेंस हो गया, उसके बाद किससे जोड़ेंगे, पहले का मतलब क्या होता है, बिफोर पुलिस केम, बिफोर पुलिस केम। बहुत इजी वैसे समझ में आ जाएगा। पहला सेंटेंस हमने किसका बना लिया, पास्ट परफेक्ट का, दूसरा हमने बना लिया पास्ट सिंपल का, पुलिस के आने के पहले, बिफोर पुलिस केम। तो ये पहला टर्म्स है जोड़ने का। उसके बाद हम क्या है, इसके बाद क्या है, आफ्टर का देख लेंगे। इसके बाद किसका देख लेंगे, आफ्टर का। रिमूव कर देते हैं इसको, रिमूव के लिए अपन क्या है, रिमूव। तो सेकेंड टर्म से हम बात करेंगे आफ्टर की। आफ्टर का है, आफ्टर में जो है, आफ्टर का हिंदी क्या होता है, आफ्टर का बाद में। तो दोनों सब्जेक्ट, दोनों सेंटेंस देख लेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश का, कि कैसे जोड़ेंगे। मेरे साथ हमेशा तो चलता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज होता है। चलो दोनों देख लेते हैं। तो दोनों की जब हम बात करें तो आफ्टर की बात करते हैं ना। तो जब आफ्टर की बात करते हैं तो आफ्टर में क्या रूल लगता है, आफ्टर में रूल लगता है कि भैया हमारा जो पास्ट सिंपल है वो पहले यूज होने लगता है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और आफ्टर में क्या होता है, हमारा पास्ट सिंपल पहले यूज होने लगता है ना, आफ्टर। उसके बाद जो हमारा पास्ट परफेक्ट है वो बाद में चला जाता है, जो हमारा पास्ट परफेक्ट है वो बाद में चला जाता है। सब्जेक्ट प्लस, यहाँ हो गया सब्जेक्ट, यहाँ लगाओ प्लस, उसके बाद यहाँ लगाओ हेड, उसके बाद यहाँ लगाओ मेन वर्ब की 1 2 3 थर्ड फॉर्म, यहाँ लगा दो ऑब्जेक्ट। ठीक,
अब एक आध हम सेंटेंस हिंदी में बनाते हैं, है ना। एक आध सेंटेंस हम हिंदी में बना लेते हैं, जैसे तुम्हारे आने के बाद मैं गया, है ना। यहां लिख लेते हैं तुम्हारे आने के बाद मैं गया था वाला लगा लो, तुम्हारे आने के बाद मैं गया था, सिस्टम बन गया। अब इसको हिंदी में जब बनाएंगे ना तो यहां हमारा क्या आ रहा है, तुम्हारे आने के बाद में गया, दो सेंटेंस हो गए। यहां आ रहा है बाद। जब भी बाद का हो तो बाद में हम कैसे बनाएंगे, कैसे सेंटेंस को जोड़ेंगे, सबसे हम पहले जोड़ेंगे किसको, सबसे पहले सेंटेंस काय का बनाएंगे हम, सबसे पहले सेंटेंस हम बनाएंगे पास्ट सिंपल का। उसके बाद जो हमारा सेंटेंस बचेगा किसका, पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट सिंपल का बना लेंगे तुम्हारे आने के पहले। तो गया, मैं गया, है ना। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, आई वेंट, आफ्टर you had come, है ना। I went after you had come, मेरे आने से क्या है, तुम्हारे आने के बाद में गया। You went after, हाँ, I went after you had come, तुम्हारे आने के बाद में गया था, ठीक है। उसके बाद एक को सेंटेंस देख लेते हैं ना। अगर हमको एक को सेंटेंस देखना हो तो एक को सेंटेंस हम देख लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है बता। अगर कोई दिक्कत तो बताओ, नहीं तो अपन आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है अपन को। अगर तुम्हें देखना हो तो अपन देख सकते हैं, अगर नहीं देखना हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना, चलो। अब वैसे एक सेंटेंस अपन अगर देखना चाहें तो देख सकते हो, ना देखना चाहो तो कोई बात नहीं है। तो यहां तक आपको समझ में आया कि भाई ऐसा 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 होता है, ठीक है। तो अब हम इसका क्या है, थोड़ा सा एक रूल लिख लेते हैं। रूल क्या मैंने यहाँ बता भी दिया है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड क्वाइट द थिंग दैट यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका, अगर आपको नोट डाउन करना हो तो कर सकते हो, आपको नहीं करना है तो पीडीएफ ले सकते हो, जैसा आपकी मर्जी है। हाँ, सबसे पहले आफ्टर, पहले लिख लो बिफोर को अगर हमें जोड़ना है ना, तो बिफोर को जोड़ना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारा आएगा, हमारा सबसे पहले क्या आएगा, स्ट्रक्चर भी लिख लेते हैं हम यहाँ ताकि दिक्कत ना हो। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की 1 2 3 हेड फॉर्म, है ना। इसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट, मैं दोनों लिख रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की 1 2 3 थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कब हमें जोड़ना है, जब हम बिफोर से जोड़ रहे हैं सेंटेंस को। किसको जोड़ रहे हैं, बिफोर से। और इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पास्ट PPN ऐसा लिख लो, देखो पूरा लिखना तो पूरा लिख लो, पास्ट परफेक्ट पहले लगाएंगे, उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, पास्ट सिंपल, ठीक। और अगर हमें सेंटेंस किससे जोड़ना हो भाई, अगर हमें सेंटेंस किससे जोड़ना हो, अगर हमें सेंटेंस आफ्टर से जोड़ना हो तो आफ्टर के लिए हम क्या करेंगे, आफ्टर के लिए हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का एक दो है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम यहाँ लगा देंगे क्या, अगर हमें आफ्टर से जोड़ना है कोई सेंटेंस, आफ्टर, है ना, उसके बाद
सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस 1 2 3, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट। ये कब करेंगे? जब आफ्टर हो। ये कब करेंगे? जब आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो ना आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। तो क्या करेंगे हम? पास्ट सिंपल, और यहाँ क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट प्लस कर दो ना, ज्वाइंट हो जाएगा सेंटेंस। क्या हो जाएगा? ज्वाइंट। तो ये हमारा आज फिर क्या हो जाता है? पास्ट परफेक्ट पूरा खत्म हो जाता है। इसके बाद हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या समझेंगे हम? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस समझेंगे, है ना। उसके बाद फ्यूचर, और फ्यूचर खत्म होने के बाद हम वॉइस समझ लेंगे, है ना। ये वीडियो आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी विद निशु और खुश रहिए।